वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस और आज है हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 43। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दे दिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन में से पढ़ने लायक कुछ है नहीं, फिर भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन से हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये 5 चीज हमें निकालनी है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले लिखेंगे, एक नंबर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट है रुपीज, ये ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000। ओके, तो हम 50,000 लिखेंगे यहाँ पर, और नेट सेल्स है रुपीज 1 लाख। लिखेंगे 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने पर होता है 50% ओके। 2 नंबर है हमारा करंट रेशियो। लिखेंगे करंट रेशियो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हमें करंट एसेट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। नीचे हम लिखेंगे करंट एसेट्स इज इक्वल टू, ये करंट एसेट्स में हमारा है स्टॉक प्लस डेटर। लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक प्लस सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश एट बैंक। ओके, ये सब है हमारा करंट एसेट्स। नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। स्टॉक है रुपीज 20,000 इज इक्वल टू देख के लिखेंगे 20,000 प्लस सन्ड्री डेटर है रुपीज 15,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल है रुपीज 12,15,000 प्लस कैश एट बैंक है रुपीज 17,500 इज इक्वल टू, तो इसे कैलकुलेट करने पर होता है 65,000। ओके, तो 65,000 है हमारा करंट एसेट्स का अमाउंट। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू देके लिखेंगे 65,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है रुपीज 40,000। यहाँ लिखेंगे रुपीज
40,000। ओके, इसे कैलकुलेट करने पर होता है 1.625। 1.625 इज टू 1। ओके, अब 3 नंबर निकालेंगे। स्टॉक टर्न एसिड टेस्ट रेशियो, 3 नंबर है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट एसिड टेस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है एसिड टेस्ट एसेट्स, एसिड टेस्ट एसेट्स डिवाइड बाय एसिड टेस्ट लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट लायबिलिटीज लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट एसेट हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ नीचे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे एसिड टेस्ट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स था हमारा 65,000 माइनस स्टॉक है हमारा 20,000 इज इक्वल टू 45,000। यहाँ लिखेंगे रुपीज 45,000 डिवाइड बाय एसिड टेस्ट लायबिलिटीज हमें निकालना पड़ेगा। लिखेंगे एसिड टेस्ट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू, देके लिखेंगे करंट लायबिलिटीज है रुपीज 40,000। 40,000 माइनस 0, बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है इसीलिए। तो 40,000 होता है हमारा एसिड टेस्ट लायबिलिटीज, इसे हम यहाँ लिखेंगे 40,000। तो इसे कैलकुलेट करने पर होता है 1.125 इज टू 1। ओके, 4 नंबर हम निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स इज इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना पड़ेगा। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट
ओके, तो देखिए सेल्स है हमारा ₹1,00,000, ग्रॉस प्रॉफिट है ₹50,000। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, देखिए लिखेंगे ₹1,00,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ₹50,000। यहाँ लिखेंगे ₹50,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक भी हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक है ₹10,000, और क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट का स्टॉक लेंगे ₹20,000। देखिए डिफरेंस है दोनों में, यहाँ दिया है ₹16,000, तो इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे ₹20,000। जो बैलेंस शीट में दिए क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसे लेंगे। ओके, तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक यहाँ है 10,000 प्लस 20,000, 10,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने पर होता है 15,000। ओके, तो ₹15,000 है हमारा एवरेज स्टॉक का अमाउंट। लिखेंगे ₹15,000, इसे कैलकुलेट करने पर होगा 3.33 टाइम्स, ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स। ओके, ये 4 नंबर था, है ना। अ, 4 नंबर। अब 5 नंबर में दिया गया है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। लिखेंगे 5 नंबर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिक्स्ड एसेट हमें निकालना पड़ेगा। लिखेंगे फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू, देखिए फिक्स्ड एसेट में हमारा क्या क्या दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग ₹50,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹30,000, और फर्नीचर दिया गया है ₹20,000। ओके, यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर। फिर नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है ₹50,000, प्लस प्लांट एंड मशीनरी ₹30,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू ₹1,00,000। ओके, तो फिक्स्ड एसेट्स है ₹1,00,000। यहाँ लिखेंगे ₹1,00,000 इज इक्वल टू
डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला था ₹50,000, यहाँ लिखेंगे 50,000 इज इक्वल टू, तो इसे कैलकुलेट करने पर होता है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, और सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।